नमस्कार, वेलकम टू ऑल। ओके, हमारा जो टॉपिक था सीरियल नंबर 2 पे जो हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा टाइम कम मिल पाया, फिर भी हमने और नवीन सर ने कुछ डिस्कस करके ढेर सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए थे, तो मैंने प्रेजेंटेशन के फॉर्म में इसको कर दिया है। तो और भी ढेर सारे डिटेल है, उसको बाद में मैं नोट कर दूँगा। तो टॉपिक था जो सेकंड सीरियल है वो है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड अर्जेंट एंड नेसेसरी प्रीरिक्विसाइट टू लर्निंग, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। अब इसके मीनिंग क्या होते हैं फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी की, ये अर्जेंट एंड नेसेसरी प्रीरिक्विसाइट कैसे हो गया, तो इसके लिए देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे एजुकेशन पॉलिसी में, वहीं से मैंने सारे पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो एक सर्वे हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ पे ये देखा गया कि 5 करोड़ ऐसे अभी भी छात्र हैं जो सीखने की लर्निंग प्रोसेस में उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। अब लर्निंग प्रोसेस में अगर प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में कहीं प्रॉब्लम्स है। दैट मीन्स कि उनकी बुनियादी साक्षरता और उनको संख्या ज्ञान नहीं है, मीन्स नंबर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। नंबर्स को हाउ टू ऐड द नंबर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट द नंबर, ये आइडिया नहीं हो पा रहा है। और जो भी वर्ड्स वो लिख रहे हैं उसके मीनिंग्स ही नहीं जानते हैं। सपोज़ किसी बच्चे ने लिखा घर, तो अब वो घर का मीनिंग नहीं लिखा रहा है, उसके लिए वो दोनों शब्द ही हैं। तो उसको एक्चुअली इसी को बोलते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी। हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स बनाए जो शिक्षा नीति में पॉइंट वाइज दिए गए हैं। उनमें से कुछ रूल्स मैंने और नवीन सर ने डिस्कस करके नोट कर लिए थे। आई थिंक जो पूरे कवर कर लेंगे आपके ये सेकंड पॉइंट को। उन्होंने इसका सोल्यूशन दिया कि हम फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, 5 करोड़ एक बड़ा नंबर है, आप देख सकते हो कि 5% पॉपुलेशंस को कवर करती है। और अगर लिटरेट की पॉपुलेशंस से हम कवर करेंगे तो ये आंकड़ा 6 से 7% तक पहुंच जाता है, 6 to 7%। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। आप देखेंगे प्रॉब्लम्स छोटे बच्चों में आ रही है जो प्राइमरी एजुकेशंस में एंटर करते हैं। तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन नंबर 1 ये दिया गया है कि सभी बच्चों के लिए हम एक राष्ट्रीय अभियान चलाएंगे। ये नॉर्मल सा एक प्लानिंग है कि हमने नेशनल लेवल पे फोकस करना है। एक्चुअली नेशनल लेवल पे हमें फोकस करना है अपने फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में। तो इसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा एंड 2025 तक 25 तक हमें एक यूनिवर्सल टारगेट दिया जाएगा कि हम सारे बच्चे को मूलभूत साक्षरता और जो भी संख्या ज्ञान है इसमें हम उनको दक्ष बना दें, उनको मतलब उनकी स्किल को डेवलप कर दें, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और सेकंड ऑप्शन था जो दूसरा सोल्यूशन दिया गया, थर्ड सोल्यूशन इनफैक्ट, कि हमें लोकल लैंग्वेज में ही बताया जाएगा, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है कम्युनिकेशन की, एक बड़ी समस्या आती है। कोई बच्चा हिंदी समझता है और हम शुरू से ही इंग्लिश में स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चा पहले तो समझ जाए, जब समझ ही नहीं पाएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पे फोकस किया गया कि बच्चे को हमें सबसे पहले क्या करना है, लोकल लैंग्वेज में ही स्टार्ट करना है। तो लोकल लैंग्वेज को प्रीफ़र किया जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम थी कि लोकल लैंग्वेज अगर प्रीफ़र की जा रही है तो लोकल लैंग्वेज का एक्सपर्ट होना चाहिए, तो इसलिए ऐसे टीचर्स आने चाहिए जो लोकल के हों, क्योंकि उनकी ग्रिप अच्छी होगी लोकल लैंग्वेज पे। तो यहाँ पे भी एक सजेशन दिया गया कि हम टीचर्स अगर ट्रांसफ़र जॉब है तो उसको वहीं पे लोकल पोस्टिंग हो। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शायद KVS में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ओके, दूसरा है कि जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है वहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड था 1 से 30 तक का रेशियो, उसको थोड़ा सा कम किया जाए, वहाँ से 1 से 20, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो, मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। तो वहाँ पे सजेशन दिया गया कि थोड़ा सा और कम करिए, वहाँ पे जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है वहाँ पे 25 पे एक टीचर करिए। ये पॉइंट था। दूसरा था कि ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पर नई अप्रोच कर सकते हैं, और इसके लिए हमें प्राइमरी एजुकेशन में
जो हमारा सिलेबस है उसको काफ़ी चेंज करना पड़ेगा, उसको फिर नए तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने इस में देखा वो था ECCE, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास ECCE होता है। अभी उसका एग्जांपल्स भी मैं दूंगा। ECCE का पहले मीनिंग देख लेते हैं। ECCE इज़ द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये एक्चुअली आपने देखा होगा कि सभी के कोई ना घर में आसपास देखा होगा कि छोटे छोटे प्ले स्कूल खुलना शहरों में डेवलप होना शुरू हो गए हैं। ये एक्चुअली एक तरीके से कल्चर में आ चुका है। तो एक पैरा स्कूल का कॉन्सेप्ट आ चुका है, क्योंकि वो प्राइमरी 3 साल तक के बच्चे उसमें जाना स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। 2 साल के भी बच्चों को मैंने देखा वहाँ पे जाने पे। प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी, प्ले स्कूल, ऐसे ढेर सारे नाम दिए गए हैं। तो यहाँ से जो बच्चा पढ़ के आता है, सीख के आता है, वो हमारे बच्चे से उसने एडमिशन लिया और एक नॉर्मल स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। तो क्या हुआ कि उस वाले बच्चे का जो प्री प्राइमरी स्कूल में ट्रेनिंग लेके आया है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ऐसा स्टडी किया गया कि कुछ हफ्ते में जो नॉर्मल बच्चा है जिसने ECCE से कनेक्टेड नहीं है वो पीछे हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि एक 3 मंथ का, जब भी प्राइमरी में एडमिशन हो तो एक 3 मंथ का प्लान हो जो स्कूल की, उसमें क्लियरली बोला गया है 3 मंथ्स का प्ले आधारित स्कूल के लेवल पे एक मॉड्यूल बनाया जाए, जिससे उसको लोकल लैंग्वेज की भी नॉलेज हो और उस लेवल तक बच्चा आ जाए जिस लेवल तक उसने प्ले स्कूल से सीख के आए हैं दूसरे बच्चे। तो मतलब सारे बच्चों का लेवल सेम होना चाहिए। और कुछ वॉलंटियर टीचिंग्स पे भी कॉन्सेप्ट दिया है, पीयर ट्यूटरिंग एंड वॉलंटियर टीचर्स को भी, जो हमारे पास ट्रेन टीचर्स हैं, पढ़ाना चाहते हैं वॉलंटरी कहीं भी सोसाइटी में हैं, उनको भी आप बुला सकते हैं। इस पे भी फोकस दिया जाएगा। और एक फोकस दिया गया कि बच्चा बच्चे से ज़्यादा सीखता है, तो हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना है। तो ये तो हम करते ही हैं। लाइब्रेरी पर भी काफ़ी फोकस किया गया, क्योंकि लाइब्रेरी से बच्चों को नई नई बुक्स और डिफरेंट बुक्स से हम उनको बहुत बेहतर ढंग से सिखा सकते हैं। अब दूसरा था कि हमें उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जब बच्चा हेल्थी रहेगा तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा। तो इसमें मेंटल पे तो ये सारी बातें थी। फिजिकल हेल्थ में उन्हें नाश्ता दिया जाए, भोजन दिया जाए, जहाँ पर नाश्ते भोजन ना हो वहाँ पे गुड़, मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स, चने भी दे सकते हैं। और उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप हो और हेल्थ कार्ड बनाया जाए। तो ये सारी थी जो हमने और नवीन सर ने डिस्कस किया था। तो ओके, थैंक्स टू ऑल।